नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक सवाल आप सभी से है। भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी क्यों नहीं छप रही है? उससे भी बड़ा सवाल है कि जब इस किताब को लेकर बहस चल रही है तब जनरल एमएम नरवणे खुद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सेना के प्रमुख पद से रिटायर हुए व्यक्ति को क्या खुद सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि इस किताब को लेकर उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा और जो बातें कही जा रही है उन्होंने ही लिखी है? इस पूरी बहस में उनके कब के बयान को कोट किया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के कसौली में लिटरेचर फेस्टिवल में जनरल नरवणे ने इस किताब को लेकर एक बयान दिया था, उसी को अभी तक कोट किया जा रहा है। क्या जनरल नरवणे को इस किताब के स्टेटस पर ताजा बयान नहीं देना चाहिए? संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार उस किताब की समीक्षा के हिस्से को पढ़ना चाहते हैं और उन्हें समीक्षा के हिस्से को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जनरल नरवणे क्यों चुप हैं? गलवान घाटी में चीन के साथ युद्ध में भारत के हित के साथ अनदेखी की गई, सरकार ने लापरवाही की। क्या यह बात भारत की जनता को ना बताई जाए? जरूरी लगी होगी तभी तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा होगा। तो अब क्यों नहीं आगे आकर जनरल नरवणे अपनी किताब के इस अंश की बात कर रहे हैं? एक जनरल को भी क्या डर लगता होगा? क्या उनसे उनकी सुविधाएं कोई छीन लेगा? ठीक है, किताब में क्या लिखा है अगर उसके बारे में उन्हें विस्तार से नहीं बोलना है ना बोलें, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि जो लिखा है उन्होंने लिखा है। रक्षा मंत्रालय की कमेटी 3 साल से प्रकाशन की अनुमति नहीं दे रही है। इस देरी का उन पर क्या असर पड़ा है, इस पर तो बोल सकते हैं। क्या किताब की समीक्षा को लेकर कमेटी ने उनसे कुछ पूछा है, सवाल जवाब हुआ है, इस पर भी बोल सकते हैं। इस देश में क्या भय हर जगह पहुंच गया है? लेकिन बहुत सारे लोग तब भी इसी देश में आम लोग बोल रहे हैं, बोलने के खतरे उठा रहे हैं। फिर जनरल नरवणे क्यों नहीं बोल रहे? इतना तो बोल सकते हैं कि कैरवा पत्रिका में जो समीक्षा छपी है वो उनकी ही किताब का हिस्सा है, जो उन्होंने लिखा है, जो अप्रकाशित है। एक जनरल की चुप्पी और क्या कहना चाहती है? उन्हें तो आम नागरिक से ज्यादा बोलना चाहिए, आगे आकर बोलना चाहिए। क्या यह बात इतनी सरल है कि हमने प्रकाशक को किताब दे दी, अब वही जाने? क्या उन्हें नहीं पता कि रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी इस किताब की समीक्षा कर रही है? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने जनरल नरवणे के पुराने बयान पर ट्वीट किया है कि जनरल नरवणे इस किताब को लेकर जो झूठ बोला जा रहा है उसमें आप 2 साल लेट हो चुके हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष और सेना के वरिष्ठ अफसर के रूप में देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप अपने बयान पर कायम रहेंगे जो आपने 2023 के ट्वीट में लिखा है। यह देश सेना का सम्मान करता है मगर आपने शर्मसार किया है। विवेक तनखा की यह टिप्पणी बेहद सख्त है। जनरल नरवणे की चुप्पी पर बहस हो रही है। आज उन्होंने एक लाइन का बयान दिया है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, 2020 से 2024 के बीच 35 किताबें रक्षा मंत्रालय की कमेटी के पास समीक्षा के लिए आईं। सभी किताबों को अनुमति मिल गई सिवाय एक एमएम नरवणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को। 2023 में इस कमेटी के पास जनरल नरवणे की किताब समीक्षा के लिए आई थी, मंजूरी के लिए। अभी तक जवाब नहीं मिला। 3 साल बीत गए। कैरवा पत्रिका के लिए सुशांत सिंह ने समीक्षा लिखी। उन्होंने छापने से पहले रक्षा मंत्रालय, जनरल नरवणे और पेंगुइन सबको अपनी रिपोर्ट के बारे में ईमेल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। संसद में राजनाथ सिंह, अमित शाह ने इस किताब के अंश को खारिज कर दिया, लेकिन सुशांत सिंह का कहना है कि रिपोर्ट छपे हुए 1 हफ्ते से अधिक समय बीत गया। किसी भी पक्ष ने अभी तक यह दावा नहीं किया कि किताब की मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद ही नहीं है। ना ही जनरल नरवणे या रक्षा मंत्रालय ने किताब के दावों को खारिज किया है। आखिर जनरल नरवणे सुशांत सिंह को जवाब तो दे सकते थे। इस किताब को लेकर अभी तक इसके प्रकाशक भी चुप रहे, मगर 10 फरवरी को पेंगुइन रैंडम हाउस प्रकाशन ने एक बयान जारी किया
कि जनरल नरवणे की किताब के प्रकाशन का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है। अभी तक इस किताब की ना तो प्रिंट कॉपी छपी है, ना डिजिटल प्रिंट आई है, और ना इसका बिक्री के लिए वितरण किया गया है। इस किताब के किसी भी अंश को किसी भी रूप में किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर वितरित किया जा रहा है तो वह कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन होगा और प्रकाशक के तौर पर पेंगुइन रैंडम हाउस कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके जरिए प्रकाशक ने अपना स्टैंड साफ किया है। प्रकाशक यह कहने का साहस नहीं जुटा सका कि यह किताब रक्षा मामलों की कमेटी के पास 2023 से है, हम 3 साल से अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अभी तक नहीं छपी। यह बात प्रकाशक ने नहीं कही। 31 जनवरी को कैरवा पत्रिका ने समीक्षा प्रकाशित की, उस पर पूरे देश में चर्चा हुई, तब प्रकाशक ने कुछ नहीं कहा। 9 फरवरी को खबर आती है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा को कथित रूप से शेयर किया जा रहा है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान या एक्शन लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो आया जिसमें वे बंदूक से निशाना बना रहे हैं। जिस पर निशाना बना रहे हैं वह मुसलमान है। उसे लेकर विवाद हुआ तो असम बीजेपी उस वीडियो को डिलीट कर देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वह वीडियो मौजूद है। क्या किसी राज्य की पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर केस किया कि इस तरह के वीडियो से नफरत फैलती है? लेकिन एक किताब को लेकर संसद में बहस नहीं हो पा रही, उसे लेकर दिल्ली पुलिस खुद से केस दर्ज करती है और इसके एक दिन बाद प्रकाशक का बयान आता है। उसी शाम इंडिया टुडे चैनल पर कांग्रेस की प्रवक्ता अवनी बंसल कहती हैं कि इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया था, मगर यह भारत में उपलब्ध नहीं। 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक हर दिन इस किताब को लेकर लोकसभा में जोरदार बहस हुई, मगर प्रकाशक ने कुछ नहीं कहा। और 10 फरवरी को जब बयान आया भी, तब भी प्रकाशक ने सेना की कमेटी का नाम तक नहीं लिया, समीक्षा की बात तक नहीं की है। क्या यह किताब बिल्कुल नहीं छपी थी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसे लेकर पत्रकारों ने 10 फरवरी को राहुल गांधी से पूछा तो उन्होंने 15 दिसंबर 2023 का एक ट्वीट दिखाया। इसे जनरल नरवणे ने ही किया था कि दोस्तों, मेरी अब किताब उपलब्ध है, इस लिंक को फॉलो कीजिए और पढ़ने का लुत्फ उठाइए। जाहिर है उस समय किताब आ गई होगी, आने वाली होगी, तभी तो जनरल ने लिंक शेयर किया था। लेकिन जैसे ही उस किताब के अंश छपे, हंगामा मच गया। अग्निवीर और चीन के हिस्से को लेकर सवाल उठे थे तो किताब के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। तभी से यह किताब रक्षा मंत्रालय की कमेटी के पास है और सेनाध्यक्ष की किताब को 3 साल में अनुमति नहीं मिली। संसद परिसर में राहुल गांधी ने जब पूरी किताब लहराई, तब से यह सवाल उठ रहा है कि यह किताब क्या छप गई है, राहुल गांधी के पास कहां से आ गई। फिर उसके बाद सोशल मीडिया में इस किताब की पीडीएफ कॉपी साझा की जाने लगी। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। मनोज नरवाने जी, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। So the point I'm making is either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? I believe Mr. Naravane. He is the army chief. He has made certain statements in the book. That is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. That's the simple issue. Central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई, वो पिक्चर दिखाना, पोस्टर लाओ जरा, ये ठीक से दिखाइए। This is the image that you have to understand. ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, मेन चीज ये है। राहुल गांधी ने जनरल एमएम नरवणे की ट्वीट दिखाकर पूछा कि क्या वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि पूर्व सेनाध्यक्ष झूठ बोल रहे होंगे।
मुझे नहीं लगता वे झूठ बोलेंगे या फिर पेंगुइन झूठ बोल रहा है। दोनों सच तो नहीं हो सकता, यह राहुल गांधी ने कहा। इसके बाद पेंगुइन ने 10 फरवरी को एक और बयान जारी किया। इसमें बताया गया है कि प्री ऑर्डर का मतलब यह नहीं होता कि किताब प्रकाशित हो चुकी है। एक किताब तभी प्रकाशित मानी जाती है जब वह बिक्री के लिए स्टॉल पर उपलब्ध हो। मुझे लगता है कि यह बहाना है। जब तक किताब छप नहीं जाती या छपने के लिए तैयार नहीं हो जाती, प्री ऑर्डर की सूचना नहीं दी जाती है। प्री ऑर्डर का मतलब प्रकाशित है या नहीं, इसमें किसे दिलचस्पी है? पेंगुइन के इस बयान पर क्या यह कानूनी परिभाषा है? कंपनी भले कहती रहे, प्रकाशक भले कहता रहे कि किताब प्रकाशित हुई है या नहीं, लेकिन कानून में प्रकाशन की यह परिभाषा नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अनुसार पब्लिकेशन को अलग तरह से देखा गया है। मानहानि के कानून के तहत जरूरी नहीं कि कोई चीज किताब के रूप में ही छप जाए। किसी भी रूप में, चाहे वह लिखित रूप में हो या कार्टून के रूप में या कविता या कहानी या संकेत के रूप में, बस एक आदमी से दूसरे आदमी के तक विचार पहुंच जाए या दूसरा आदमी जान जाए तो उसे प्रकाशित माना जाता है। मतलब आपने कार्टून बनाया, उसे 2-4 लोगों ने देखा, भले ही वह पत्रिका में ना छपा हो, लेकिन वह प्रकाशित माना जा सकता है। जो मैटर करता है वो यह कि लिखने वाले या रचने वाले के अलावा उसके बारे में और लोग जान गए हैं। लोकसभा में राहुल गांधी को इस आधार पर रोकने की कोशिश की गई कि किताब प्रकाशित नहीं है, लेकिन जिस समीक्षा से राहुल गांधी पढ़ रहे थे उसे एक पत्रिका के संपादक ने छापना उचित समझा और पत्रकारिता के हर समझ के अनुसार उन्होंने बिल्कुल सही भी किया। दुनिया भर में किताबों की इस तरह की समीक्षाएं छपती रही हैं। कई बार प्रकाशित और कई बार अप्रकाशित किताबों के अंश छपे हैं। कई बार तो प्रकाशक ही लीक कर देते हैं। पेंगुइन को बताना चाहिए कि जब 2023 में जनरल नरवणे की किताब की सूचना जारी की गई, तब क्या रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने अनुमति दे दी थी? कमेटी से अनुमति ले ली गई थी। 15 दिसंबर 2023 को जनरल नरवणे ने ट्वीट किया कि किताब का लिंक है, इसे पढ़िए। उसके 3 दिन बाद यानी 18 दिसंबर 2023 को पीटीआई ने, समाचार एजेंसी पीटीआई ने जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंश छापे, जिन्हें लेकर बहस छिड़ गई। सभी प्रमुख अखबारों ने इस खबर को छापा था और इस किताब के दावों को लेकर विवाद खड़ा होने लगा ही था कि 20 दिसंबर को इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर प्रकाशित कर दी कि रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस किताब को छपने की अनुमति नहीं दी है। उसी दिन 20 दिसंबर 2023 को रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमने एक वीडियो बनाया इसी पर, जिसमें हमने बताया कि उस समय किताब के जो अंश प्रकाशित हुए उनमें ज्यादा बवाल अग्निवीर स्कीम के खुलासे को लेकर हुआ, जबकि चीन के टकराव के अंश को भी अलग अलग अखबारों ने प्रकाशित किया था। 20 दिसंबर 2023 के वीडियो में हमने चीन की खबर के बारे में भी जानकारी दी थी, मगर उस समय अग्निवीर को लेकर चल रही बहस के सामने चीन का सवाल पीछे चला गया। नरवणे ने अपनी किताब में बताया कि तीनों सैन्य बलों के लिए अग्निवीर स्कीम आश्चर्य की बात थी। सेना चाहती थी कि 75% कैडर को स्थायी किया जाए, लेकिन सरकार 25% का प्रस्ताव लेकर आई। आज की तारीख में 25% कैडर को ही स्थायी किया जाता है। सेना ने हस्तक्षेप कर सैनिकों की सैलरी बढ़वाने की पहल भी की थी। पीटीआई की इस खबर को कई अखबारों ने प्रकाशित किया। उसके 2 दिन बाद ही 20 दिसंबर को इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी कि रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस किताब को छपने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन तब तक जनरल नरवणे अपनी किताब का प्रचार कर चुके थे, ट्वीट कर चुके थे कि 520 रुपए की उनकी किताब प्री ऑर्डर के लिए मौजूद है और 15 फरवरी 2024 को लोकार्पित होने वाली है। तारीख भी तय है। उस समय हमारा सवाल था, क्या बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के ही प्रकाशक ने प्री ऑर्डर सेल खोल दी? जनरल ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और लोकार्पण की तारीख की घोषणा कर दी। उस समय के ट्विटर पर कुछ लोगों के ट्वीट मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने प्री ऑर्डर कर लिया है, किताब का इंतजार कर रहे हैं।
यानी प्रकाशक किताब के लिए बिल भी जारी कर रहे थे। लेकिन फरवरी 2026 में राहुल गांधी के भाषण के बाद अमेज़न से किताब का प्री ऑर्डर लिंक हटा लिया गया। मजे की बात है कि दूसरे देशों के अमेज़न पर आज भी इस किताब का लिंक मौजूद है, जैसे ये बेल्जियम के अमेज़न का लिंक है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब तो पेंगुइन ने इस किताब के प्रचार वाला ट्वीट भी डिलीट कर दिया है और जनरल नरवणे पेंगुइन के बयान को ट्वीट करते हुए केवल इतना लिख रहे हैं कि किताब का स्टेटस फिलहाल ये है। क्या जनरल नरवणे के पास कहने के लिए इतना ही है? पेंगुइन का कहना है कि किताब पब्लिकेशन में नहीं गई, लेकिन इंडिया टुडे ने भी दावा किया है कि यह किताब छप गई थी और किताब की दुकानों पर पहुंच गई थी, उसके बाद इसे वापस लिया गया। इतना अंतर है दोनों के बयानों में। कायदे से अगर पेंगुइन ने जवाब देना ठीक समझा तो पूरी बात बतानी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई थी या नहीं। क्या पेंगुइन के संपादकीय बोर्ड ने किताब को रिजेक्ट कर दिया है? क्या पेंगुइन अभी भी रक्षा मंत्रालय की कमेटी का इंतजार कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसके बारे में भी बताना चाहिए। सबसे पहले जो जरूरी है वह यह कि जनरल नरवणे को अपनी किताब के बारे में विस्तार से बोलना चाहिए। उनकी चुप्पी उनके लिए भी ठीक नहीं लगती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।